नाजरीन, किस्त के आगाज में सलाहुद्दीन उसी खैमे में आंख खोलते हैं तो वही बुजुर्ग उनके सामने आते हैं और पूछते हैं कि उन्होंने हज में क्या किया। सुल्तान जवाब देते हैं वो एहराम में थे, यानी दुनियावी लज्जात से दूर। बुजुर्ग उनकी तस्हीह करते हैं कि एहराम का माना ये भी है कि जो चीज खुदा ने हराम कर दी दोबारा उसकी कभी तलब न करना, और अगर अल्लाह का कुर्ब हासिल न किया तो हज कबूल नहीं होता। सुल्तान कहते हैं कि उन्हें नहीं मालूम उनका हज कबूल हुआ या नहीं, और ये सब ख्वाब था या हकीकत, लेकिन अभी उन्हें जाना होगा। बुजुर्ग कहते हैं कि अब वो जैसा कहेंगे उन्हें करना होगा, जिस पर सुल्तान उनके पीछे चल देते हैं। उधर जंगल में करातेगन साथियों से कहता है कि उसके पीछे भागें। हिनोक उन्हें भागता देखकर कमांडर के साथ उनका पीछा करता है, लेकिन वो पीछे रह जाते हैं। दरख्त पर बैठा करातेगन कहता है कि वो यहाँ है, और उसी लम्हे गोक बोरो सिपाहियों के साथ सामने आता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। गोक बोरो के कहने पर भी करातेगन नीचे नहीं आता और हंसने लगता है। शाम में तुराब बोरो के कहने पर शमसा और फातिमा खातून के निहाई के लिए फिदिये की रकम ले आता है। अली खबर लाता है कि कुद्स से खत आया है, लेकिन उन्हें उससे बेखबर रखा गया है। बोरो खबर सुनकर गुस्से से आगे बढ़ जाता है। जंगल में लड़ाई जारी होती है। करातेगन भी नीचे आकर सिपाहियों का खात्मा करता है। हिनोक और कमांडर दुम दबाकर भाग जाते हैं। दुश्मन का सफाया करके वो सब आगे बढ़ जाते हैं। शाम में काजी फाजिल परेशानी से टहल रहे होते हैं कि इत्सीस खबर लाता है कि सुल्तान का कहीं नामो निशान नहीं। बोरो गुस्से में वहां पहुंचता है और पूछता है कि कुद्स से आया खत उससे क्यों छुपाया गया। काजी फाजिल अभी भी सुल्तान की तलाश करने और कैदियों के तबादले से इनकार का अपना फैसला सुनाते हैं। बोरो कहता है कि वो उन्हें बहादुर समझता था, लेकिन उन पर अफसोस है, और चला जाता है। काजी फाजिल इत्सीस को बोरो पर नजर रखने का कहते हैं। कुद्स में लॉर्ड गाय बॉल्डविन से कहता है कि सलाहुद्दीन का कहीं अता पता नहीं। मारिया कहती है फिर उनके साथ मुज़ाकिरात कौन करेगा। बॉल्डविन जवाब देता है बोरो। उसी लम्हे लॉर्ड जूडिस दाखिल होता है। बॉल्डविन कहता है कि इमारले से उसकी बहुत तारीफ सुनी है। वो मारिया को कुस्तुनतुनिया से लाया हुआ सलाम देता है और लॉर्ड गाय को शादी की मुबारकबाद देता है। लॉर्ड गाय उसके आने का मकसद पूछता है तो वो कहता है कि अपने बेहतरीन तालिब इल्म बालिन और कुद्स के बादशाह से मिलने आया है। बॉल्डविन कहता है कि उसका कुद्स में रहना उन सब के लिए एजाज होगा। जंगल में बुजुर्ग के पीछे जाते हुए सुल्तान उनका नाम पूछते हैं। वो सुल्तान को सूरत मुतफ़िफ़ीन की चौथी आयत पढ़ने का कहते हैं, जिसका पहला हर्फ आला ही उनका नाम होता है। और वो दोनों चलते चलते सुल्तान नूरुद्दीन के लगाए गए दरख्त के पास पहुंचते हैं। सलाहुद्दीन उस दरख्त को काटते हैं और उनकी आंख खुल जाती है। वो बुजुर्ग से पूछते हैं कि उन्होंने दरख्त क्यों कटवाया। वो बताते हैं कि उस दरख्त को बीमारी थी। नूरुद्दीन बीमारियों के लिए शिफा थे, लेकिन उनके बाद के दिन सलाहुद्दीन के लिए हसद और नफरत भरे थे जो जड़ पकड़ रहे हैं। रहमदिली और मुआफ़ी के दिन ख़त्म हुए। उम्मत को बिखरने से रोकने के लिए उन्हें कुल्हाड़ा पकड़ना होगा। शाम में काजी फाजिल इलियास और माइल से कहते हैं कि सलीबी भी सुल्तान को ढूंढ रहे होंगे। इलियास कहता है कि वो अपने ताजिर दोस्तों के साथ ये मामला देख लेगा। एक मंजर में बुरू कुद्स के रास्ते में जा रहा होता है कि इत्सीस उसका रास्ता रोकता है। बहस बढ़ती है तो अली कहता है कि शाम और मिस्र में सुल्तान के बाद बुरू आता है। इत्सीस कहता है कि सुल्तान खुद काजी फाजिल को नायब बनाकर गए हैं। बुरू कहता है कि काजी फाजिल रियासती उमूर देखते हैं, अब पीछे हट जाए और फितना न फैलाए। वो दोनों आमने सामने आते हैं तो इत्सीस कहता है ताजिर राकेर के तबादले के वक्त फिर ईला किले में और अब दोबारा वो नाफरमानी पर उतर आया है। बुरू उसको जोरदार मुक्का रसीद करता है। आगे बढ़ते हुए सिपाहियों को इत्सीस इशारे से रोक देता है। उसी लम्हे करातीगन और गोक बुरू वहां पहुंचते हैं और मामले को ठंडा करते हैं। करातीगन भी कहता है कि उन्हें हाथ पर हाथ धरे बैठकर इंतजार नहीं करना चाहिए। इत्सीस ये कहते हुए पलट जाता है कि नाफरमानों से जल्द हिसाब लिया जाएगा। उसमें विलियम्स बोल्डविन से कहते हैं कि सबको लॉर्ड जुडास की यूरोपीय बरे-आज़म में ताकत का अंदाजा है। लॉर्ड गाय कहता है कि उसका कुद्स आने का मकसद वक्त ही बताएगा। उसी लम्हे मीला आती है और बैतुल हज़न की मुबारकबाद देने के बाद वो शमसा से मुलाकात की इजाजत मांगती है। उधर खैमे में बुजुर्ग सुल्तान को 2 गुठलियां देते हुए तौहीद का सबक देते हैं और बताते हैं कि सल्जूकी हो या अर्तुगरुल, ज़ेंगी हो या अयूबी, नाम अलग है मगर जड़ एक। और एक तलवार देते हुए कहते हैं कि अब जाकर अपनी गैर मौजूदगी में उनके तख्त पर हमला करने वाले का खात्मा करें। अब की बार दरवाजा खुलता है तो बाहर उनका महल होता है। शाम में काजी फाजिल सुल्तान के लौटने की दुआ कर रहे होते हैं कि अजीज उन्हें बुरू के कुद्स की तरफ जाने की खबर देता है, और ये भी कि कारातीगन और गोक बुरू
भी उसके साथ हैं, जबकि वहां सुल्तान का ही अक्स उनके तख्त पर बैठता है और सुल्तान उसका गला काट डालते हैं और डलकर उठते हैं तो वही बुजुर्ग सामने होते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अपने ही इस्माइल का गला काट दिया है। अब वो जिस भी आग में गिरेंगे वो उनके लिए गुलिस्तान बन जाएगी। कुद्स में शमसा के मायूस होने पर फातिमा खातून उन्हें तसल्ली देती हैं कि ये वक्त भी जल्द गुजर जाएगा। उसी लम्हे मैला दाखिल होती है और कहती है कि शमसा भी उसकी तरह अकेली रह गई हैं। शमसा कहती हैं कि वो अकेली नहीं है, सुल्तान की अमानत उनके साथ है, लेकिन मैला अपने साथ बुग़्ज़ और नफरत पाल रही हैं। मैला औलाद की खबर सुनकर गुस्से से वहीं से पलट जाती है। बाहर लॉर्ड जूडस बाल्डविन से कहता है कि वक्त बहुत जालिम है, वो कुद्स के मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद है। उसी लम्हे विलियम्स एक खत दिखाते हुए कहता है कि वो सही था, बोरो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। लॉर्ड जूडस भी मुज़ाकरात में शामिल होने की इजाजत मांगता है, लेकिन बालन साथ जाने से इनकार कर देता है। दूसरी जानिब जंगल में इलियास का साथी बताता है कि जंगल में करीब तरीन बस्ती एक दिन के फासले पर है, लेकिन नजदीक कुछ झोपड़ियां हैं। वहां कुद्स में बाल्डविन और बोरो मुज़ाकरात की मेज पर बैठे होते हैं कि बोरो उससे कहता है सुल्तान की मेहरबानी का उसने ये सिलहा दिया, अब बताए कि कैदियों के बदले उसे कितना सोना चाहिए। विलियम्स बोलता है कि सोना नहीं, बादशाह को कैदियों के बदले हरीम किला चाहिए, जिस पर बोरो और उसके साथी चौंक जाते हैं। उधर इलियास माइल्स के साथ उस झोपड़ी में पहुंचता है, लेकिन सुल्तान और बुजुर्ग जा चुके होते हैं। इलियास वहां पहुंचकर उन्हीं गुठलियों को उठाकर सूंघने लगता है, जबकि जंगल में सुल्तान बुजुर्ग से पूछते हैं कि वो पैदल शाम जाएंगे। बुजुर्ग कहते हैं कि सुल्तान खुद शाम जाएंगे एक आखिरी काम के बाद। एक मंजर में हरीम किले का कमांडर बुरू से कहता है कि वो लड़े बगैर किला काफिरों के हवाले नहीं करेगा, उसके लिए नूरुद्दीन ज़ंगी और उनके सिपाहियों का खून बहा है। कारातीगन और बाय बुरू उससे कहते हैं कि उन्हें इंतजार करना चाहिए, वो छोटा बादशाह ये किला इसलिए चाहता है कि बाबुल आइन में अपने बाप की शिकस्त को भूल सके। वो गोग बुरू के कहने पर भी नहीं मानता और कमांडर से जाकर धमकाते हुए कहता है कि उसे हर सूरत किला हवाले करना है। कुद्स में लॉर्ड जूडस बैलन से कहता है कि बाल्डविन का रवैया कुद्स के शायाने शान है और उसे अपने कीमती कैदियों की अहमियत का पता है। बालन हैरान होता है कि वो हरीम किला देने पर इतनी जल्दी कैसे मान गए। विलियम्स कहता है कि उसे कैदियों को सही जगह पहुंचाने जाना है और पलट जाता है। उधर बुरू जंगल में वालिदा और भाभी का मुंतजिर होता है कि कारातीगन कहता है उन्होंने किला देने में जल्दी कर दी। दूसरी जानिब बुजुर्ग एक जगह पहुंचकर कहते हैं कि यहाँ से मिस्र और शाम की खुशबू और कुद्स के पानी की आवाज आती है और एक पौधा रखते हुए कहते हैं कि यहाँ अयूबी दरख्त लगेगा। ये सुनकर सुल्तान खुदाई शुरू करते हैं। एक बग्गी में सबीला शमसा और फातिमा खातून से कहती है कि वो खुद उन्हें नेक नियति से सही जगह छोड़कर आएगी। फातिमा खातून हरीम किले को सलीबियों के हवाले करने पर परेशान होती हैं। इसी लम्हे जंगी हमला करके सलीबी सिपाहियों को काटना शुरू कर देते हैं। शाम में सिपाही काजी फाजिल को खत देता है, जिसमें हरीम किले को सलीबियों के हवाले करने की खबर दी होती है। काजी फाजिल खबर पढ़कर हैरान रह जाते हैं और इत्सेस तो गैज़ो गज़ब से भड़क उठता है। मजीद इकसात के लिए कमेंट्स में बताएं कि एपिसोड कैसी लगी और हिलाल रिकैप्स को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।